फ्रेंड्स, ये है लास्ट 7 इयर्स के जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए आपके सीबीएसई स्ट्रक्चर्स हैं। तो कभी कभी वो आपको कोई भी वर्ड दे देते हैं और उसके अंदर कहते हैं कि इसकी सिलेबल काउंटिंग कीजिए, तो कभी कभी कह देते हैं कि आप सीबीएसई स्ट्रक्चर्स बनाइए। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। अब आपकी बारी, आप ट्राई कीजिए। हेलो, हैव यू डन और नॉट? ओह, need more time, okay? Okay, finally, I think that you have practiced more. First word is student. Students को मैंने यहाँ पर अलग अलग वे में लिखा है। आप देखिएगा, स्टूडेंट जनरली हम ऐसा लिखेंगे और यही वो कीवर्ड है जिससे कि आपका सीबीएसई स्ट्रक्चर और उसके बाद जो सिलेबल काउंटिंग है वो बहुत ही इजी हो सकती है। स्टूडेंट, इस तरीके से जब आप देखते हैं, स के लिए आएगा आपका सी, ट के लिए भी, ट भी आपका कॉन्सोनेंट है इसलिए क्या आएगा आपका सी, ओ आपका वोवेल साउंड है इसलिए होगा वी, ड वापस आपका सी, ए की आवाज वापस भी, न और ट, तो इस तरीके से डबल सी। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम देखते हैं कि स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी जो दो हमारे पास वोवेल है, इसलिए इसका जो सिलेबल डिवीजन होगा वो 2 होगा और इसका सीबीएसई स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। सो लेट्स ट्राई विथ टुगेदर। फ्रेंड्स, आज भी समझते हैं लास्ट 7 इयर्स के अंदर बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऐसे कौन कौन से वर्ड्स आपसे पूछे गए। सबसे पहला था आपका स्टूडेंट्स, तो उसे लिखने का तरीका मैंने बताया और ये आपका सीबीएसई स्ट्रक्चर होगा और इसमें जितने वी आते हैं, जितने वॉवेल आते हैं, उतने ही आपके सिलेबल डिविजन्स होते हैं। यहाँ है आपका बॉक्स, ब और क स, जिससे हम लिख सकते हैं ब के लिए सी, ओ के लिए वी और क के लिए वापस सी और सी। तो इस तरीके से हम देखते हैं बॉक्स, बॉक्स एक ही बार हमने उसे बोला है इसलिए उसमें आपका एक ही सिलेबल होगा, एक ही वॉवेल है। उसी तरीके से सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने लिखा है, सब्जेक्ट, तो सीबीसी, सीबीसीसी। यहाँ पर हमारे पास जो है आपके 2 वॉवेल हैं इसलिए इसके 2 सिलेबल होंगे। प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट वर्ड है, आ सकता है वापस आपके एग्जामिनेशंस में। प्रिंसिपल, तो जब आप इसे देखते हैं तो इसे बोला जाता है और उसी तरीके से यहाँ लिखा भी है। प्री को मैंने बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखा है, सावधानी पूर्वक आप भी स्टडी कीजिएगा। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, तो इसे 3 पार्ट्स में बोलते हैं और हमारे पास देखें, हमारे पास वॉवेल भी कितने हैं यहाँ पर 3, तो उसका सिलेबल डिवीजन कितना होगा 3। बुक, यहाँ पर डबल ओ बड़े ओ का साउंड देता है, बुक एक ही बार बोलने में आता है ब उ क, तो ब जो कि कॉन्सोनेंट्स हैं, उ आपका वॉवेल है और क वापस आपका कॉन्सोनेंट्स है और एक ही वॉवेल है इसलिए इसका सिलेबल डिवीजन होगा 1। स्कूल, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे मैंने किस तरीके से लिखा है इसे फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देखिए। डबल 2 बार यहाँ पर वॉवेल आए हैं लेकिन उन्हें एक ही उ का साउंड कंसीडर करेंगे। आधा स, क और कु, जो उ की मात्रा उसे अलग से लिखा है और ल, तो ये हो जाएगा आपका स क, दोनों की दोनों ही आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, उ वॉवेल है और ल वापस आपका। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें भी सिर्फ आपका एक ही वॉवेल है तो एक ही सिलेबल होगा। पेन, एयर, एयर इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसे गौर से देखिए, AIR। सामान्य तौर पर जब कभी भी आर अकेला आता है तो उस कंडीशन में उसे कंसीडर नहीं करते हैं। एयर, ए इस तरीके से डिप्थॉन्ग होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ओनली सिर्फ वी, अकेला एक स्पेशल केस है जिसे नॉलेज में आपको रखना होगा। स्टडी, ठीक उसी तरीके से जैसा स्टूडेंट था, सीसी, वी, सीवी, इसमें आपको स्टडी, इसे हम 2 हिस्सों में बोलते हैं, डबल सिलेबल, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 लिखा है। एग्जामिनेशन एक लंबा वर्ड है, बहुत ध्यान से देख लीजिए, एग्जामिनेशन, और लिखने का तरीका एग्जामिनेशन, तो इसीलिए एक के लिए वी, र के लिए सी, ज के लिए सी, आ के लिए वी। मी,
मी में म आपका कॉन्सोनेंट्स है, ई आपका वॉवेल, और ने कॉन्सोनेंट्स, और उसके बाद वॉवेल, और श न दोनों के कॉन्सोनेंट्स है। इसलिए बी अलर्ट कि एग्जामिनेशन के अंदर आपके जो हैं 4 वॉवेल्स हैं, इसलिए 4 उसके सिलेबल्स होंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपका डेवलपमेंट, एक्सपर्ट को आप ध्यान से देखिए, एक्सपर्ट एक्सपर्ट एक्सपर्ट, जब हम इसे लिखते हैं तो इस तरीके से काफी महत्वपूर्ण है ये। तो सबसे पहले आपका वॉवेल, फिर क के लिए आपका सी और स के लिए, प के लिए वापस आपका कॉन्सोनेंट्स है, अ के लिए बी, और ये तो एक्सपर्ट का जो सीबीसी स्ट्रक्चर है वो होगा बीसीसी और होगा सीबीसी। और गौर से अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आपके 2 वॉवेल हैं, इसलिए इसका सिलेबल डिवीजन कितना होगा 2। उसी तरीके से अंडरस्टैंड आप खुद समझ सकते हैं। सिट बहुत ही आसान है। सिट, जब मैंने इस सिट को लिखा तो किस तरीके से था आपका सिट, तो स में ई की मात्रा और ट, स के लिए आपका सी, ई के लिए आपका बी और ट के लिए वापस सी, इसलिए इसका कितना होगा, एक ही वॉवेल है, एक ही आपका सिलेबल डिवीजन। एक्टिविटी अबाउट, एक्टिविटी को आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक्टिविटी, ठीक है, इसे हम 4 पार्ट्स में बोलते हैं और उसका सिलेबल जब आप हिस्से करके देखेंगे तो बहुत इजीली समझ सकते हैं। अबाउट 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 जब आप बोलेंगे तो अ के लिए आपका वॉवेल साउंड, ब कॉन्सोनेंट्स, उ वापस वॉवेल साउंड, और ट के लिए आपका कॉन्सोनेंट साउंड। इसी तरीके से फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट वर्ड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जब आप इसे देखते हैं तो इसे पूरा एक साथ हम बोलेंगे साइकोलॉजी, 4 पार्ट में बोलना पड़ रहा है, तो साइकोलॉजी। आसानी से आप इसे इन हिस्सों में समझ सकते हैं कि इसे हम 4 सिलेबल्स में बोलते हैं। यट यट यट, जब बोलते हैं यट तो ये हो जाता है य में एक ही मात्रा और ट, तो य के लिए कॉन्सोनेंट्स, ए के लिए वॉवेल और वापस आपका कॉन्सोनेंट, एक ही वॉवेल है इसलिए एक ही सिलेबल। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी मैनर में मैं आपको समझा रहा हूं, इन्हें बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव जो भी आपके एग्जामिनेशंस हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, खास करके वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो शिक्षकों की एग्जामिनेशंस होती हैं उनके अंदर ये चीजें जरूर पूछी जाती है कि तो दोस टीचर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस टेक्निक्स एंड आई होप यू विल इंप्रूव। एंड मशीन में देखिएगा मशीन, तो इस तरीके से उसका सीरीज स्ट्रक्चर निकल करके आएगा। और डेवलपमेंट करवा चुका हूं, आप देखें खुद। स्पिन थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, SPIN स्पिन लिखा है मैंने, स्पिन तो स के लिए तो सी, पी तो प के लिए तो सी, और उसमें जो बड़ी की मात्रा है उसके लिए आएगा बी, और न के लिए तो स्पिन, एक ही सिलेबल एक ही बार में बोला जाता है हैट। उसी तरीके से हैट जब आप बोलते हैं तो ह ए ट, ह के लिए सी, ए के लिए बी और इसके लिए आपका सी। तो फ्रेंड्स बोर्ड पर भी जगह कम पड़ी, और बचा हुआ जो पार्ट है 2020 में पेपर में किस तरीके से आया था वो मैंने आपके लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ा है, आप खुद उसे प्रिपेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स सभी शिक्षक कुछ न कुछ अपने स्टूडेंट्स के लिए इजी टेक्निक्स लेकर के आते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो सके। ये आपका भी दायित्व बनता है कि आप उनकी इन चीजों को पॉजिटिवली लें, सकारात्मक तौर पर देखें, सीखें, और जहां तक हो सके दूसरे तमाम लोगों को आप शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी तमाम चीजों से इंप्रूव हो सकें। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ही खूबसूरत कहा था, टीचर कैन नॉट टीच until he teaches himself. Similarly, a lamp cannot give light until it burns itself. तो शिक्षा एक ऐसी ज्योत है जिसे हमेशा प्रज्वलित करने के लिए आप जैसे तमाम अच्छे शिक्षक, अच्छे बच्चे और जो भी लोग इसे देख रहे हैं उसे आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच, और हमेशा की तरह शुरू से लेकर अंत तक आपका समय देने के लिए, बार बार देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।